जाने के लिए दिल्ली की ओर चलते चलते जिसने कदम रखा, पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे और एक प्रश्न पूछ लिया, ये रास्ता दिल्ली का बराबर, मैं कब पहुंचूंगा? और संत मौन। आपको सुनाई पड़ा मैं कब पहुंचूंगा? मौन। और उनको लगा संत से जवाब नहीं मिलेगा। 50-100 कदम चले, संत ने बुला दिया, 1 मिनट वापिस आया। दिल्ली पहुंचने में शायद 3 घंटा लगेगा। समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि मैंने 2 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, और अब ये बोलते हो कि करीबन 2-3 घंटा लग सकता है। आप बता पाएंगे पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों सामने से बुला के बता दिया? और जो जवाब दिया वो जवाब के बाद आज मेरे और आपके जीवन की बात उसी एंगल से करना चाहता हूँ। संत ने इतना ही जवाब दिया, तेरे पैर की गति का जब तक पता न चले तब तक कैसे बताओ कब पहुंचेगा तू? रास्ता तो बराबर था मगर तेरी गति देखना चाहता था। यदि तीव्र गति जाता तो आधा घंटे में पहुंच जाता, और मंद गति में चलता न मालूम कब तो पहुंचा। मेरी सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण, मेरा संयम जीवन, मेरा स्वाध्याय, मेरा दानशील तब भाव मान लिया कि मोक्ष की यात्रा की तरफ है। कब पहुंचेंगे? वो गति जब तक नहीं पता चलेगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा हम कब पहुंचेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, पहले दिल से बता दो, हमारा कदम सही गति की ओर है क्या? मेरा चारित्र जीवन इसका ये निर्णय नहीं किया आई एम ऑन द राइट वे। आपको क्या लगता है हमारी दिशा बिल्कुल सही? गति की बात फिर करेंगे, दिशा की बात पहले कर लें। एकासन करते करते भी केवलनान की प्राप्ति कुरुगुरु मुनिवर को हो गई, और राजगादी पर बैठे बैठे भरत चक्रवर्ती को केवलनान की प्राप्ति हो गई। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं हम सबको, हमारी गति सही दिशा की ओर? बोलो विपिन में है तो શું કામ બોલો લોચો એટલો कंफ्यूजन है तो बोल दो कि गुरुदेव में मालूम नहीं किस गति में जा रहे हैं, और या तो आप बोल दो 100%, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपना भी हम सोच सकते नहीं हम गलत दिशा में हैं। आज वो दोनों बात करना चाहता हूं। यदि मैं सही दिशा में हूं तो नंबर 1, इनोसेंट पर्सन। व्हाट मीन्स इनोसेंट? बोलो, सच बोलो। मेरे पास ये ताकत मेरे पास है, गलती में नहीं करता हूं वो नहीं, गलती का बचाव नहीं करता हूं। रिपीट, इनोसेंट पर्सन कभी गलती करता नहीं है, वो नहीं है, वो गलती की फेवर नहीं करता है, गलती को बचाता नहीं। भगवान सिद्धनाथ भगवान के स्तवन में आपने सुना होगा, भगवान आप किस हृदय में आते हो? सरल तण हीड़े जे आवे एम जनावे बोली जी। उपाध्याय यशवी माने सिद्धनाथ भगवान के स्तवन में ये शब्द लिखा है, भगवान मैं करोड़ का दान करूंगा, मेरे हृदय में आएंगे, गारंटी नहीं। चारित्र जीवन का पालन करूंगा, गारंटी नहीं। मासक क्षमण करूंगा, गारंटी नहीं। रोज की 10 समय करूंगा तो भी गारंटी नहीं। एक ही गारंटी, मेरा मन सरल होगा। सरल तणे हीड़े जावे एम जनावे बोले जी। मारू मन, मारू हृदय, मारू चित्त सरल। आप बता पाओगे इन दिस पॉइंट
where we are. अब मासा क्षमण नहीं कर पाए कोई चिंता नहीं, दान नहीं कर पाते चिंता नहीं, वो फिर कभी बात करेंगे। पहली कंडीशन सरल हृदय, इनोसेंट पर्सन। ये 5 बात, आज 5 स्टेप की बात यूनिवर्सल बात है, मैं भी उसमें ही हूं। मैं कभी अपने आप को ये नहीं मानता हूं मैंने चारित्र माने मेरा मोक्ष पक्का, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मुझे भी चाहिए, आपको भी तो चाहिए। दवा में फर्क हो सकता है, फूड में फर्क हो सकता है, वाटर में फर्क हो सकता है, ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं। आप बता पाएंगे गलती का स्वीकार करने में 1 मिनट नहीं लगती है। गलती होती है, गौतम स्वामी से भी हुई थी। और परमात्मा महावीर जी ने गौतम को ये कहा, गौतम सामने से जाकर के मिच्छामि कुटुंब आनंद श्रावक के पास चले जा। 50,000 केवल नानी का गुरु, 1 मिनट नहीं लगी, प्रभु ये गया। गौतम स्वामी सच बोलो, मैं आपको 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। गौतम स्वामी गलती कर सकते ये बात मेरे मन में है, या गौतम भी माफी मांग सकते ये मेरे मन में? हमारा फोकस कहां? नहीं बोलो। इनोसेंट पर्सन, आप 3 जगह पे इनोसेंट हो, मैं क्लियर कर दिया। 3 जगह पे बिल्कुल जैसा हो वैसा प्रकट कर देते हो। वो 3 क्षेत्र। नंबर 1 डॉक्टर का क्षेत्र। आप दवाई लेने के लिए जाते तब इनोसेंट को कहना नहीं पड़ता है, डॉक्टर नहीं भी बोलता है, आप सामने से बोलते डॉक्टर आपको दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े ये मेरी दिक्कत है। राइट राइट। और कभी इस क्षेत्र में दिक्कत क्या है आपको? हाँ? 3 क्षेत्र में क्या दिक्कत क्या है? अब ये बिल्कुल मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं। भगवान तमें अमर हृदय में आवशो। एक बात कहूं, बिना सरलता भगवान मन में आ सकते हैं, हृदय भी नहीं आएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियस। हमारे वहां आचार्य सूत्र में एक शब्द है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से। मन अनेक है, मन एक नहीं है, मन अनेक। माने कुटिलता, कृपणता, कठोरता, कृतज्ञता, सब कुछ मन कर सकता है। मन की सरलता नहीं, सरल तने हीड़े हृदय हृदय हृदय। ये 3 क्षेत्र में हम इनोसेंट है, क्योंकि वहां हमारा स्वार्थ है। रोग से शरीर को मुक्त करना है, बिजनेस को पैसा चाहिए, और आपके ईगो को पुष्ट करने के केस में जीतना है। आपको कभी ये पीड़ा नहीं होती है गुरुदेव हम तो ये मानते हैं ऐसा ऐसा करते भगवान आते, यहां तो क्लियर कट है। भगवान अपना हृदय में अपनी सरल चित्त से प्रभु पधार। आवो प्रभु मुझे मन मंदिर है रे। भगवान मेरे मन को मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। और दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इनोसेंट पर्सन। विभिन्न ऐसी तकलीफ से मैंने बताओ हैं, तो अभी तमें पार्ट पर बेव आके तो हूँ एना માટે આવ્યો છું કેવા। Why not?
हाँ ओके ओके, आपको मालूम नहीं, आप जिसको बोलेंगे वो स्प्रेड भी कर सकता है, भगवान कभी स्प्रेड नहीं करेंगे। चाहे एक व्यक्ति को बोलो, वो व्यक्ति और आपको सदगति में नहीं ले जाएगा, आपकी समाधि में निमित्त नहीं बनेगा, आपकी परम गति तय नहीं करेगा। भगवान क्या नहीं कर पाते। मैं ये कहता हूं, हम गलती से मुक्त नहीं होंगे, कम से कम गलती को स्वीकार कर लेंगे, दैट्स ऑल। मैं ये नहीं कहता तुम क्रोध मुक्त हो जाओ, मैं ये नहीं कहता तुम लोभ मुक्त हो जाओ, नहीं 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 नहीं। चाहे सब कुछ पाप, सब कुछ दोष है, मगर अपने बचाव में नहीं रहेगा, नेवर। मैं क्रोध करता हूं, मेरे में वासना है, लोभ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी बात। डॉक्टर के पास इनोसेंट होना इनकार थे कि डॉक्टर रोग मुक्त कर देंगे, आप क्या करेंगे, रोग की कबूलात कर देंगे, यही है ना। गारंटी कोई डॉक्टर वकील कोई सीए वाला नहीं देगा मैं तुझे बचाऊंगा, मगर तुम बोलते हो यदि बचूंगा तो क्लियर कट हो जाऊंगा। तो भगवान ये तो नहीं बोलते तू दोष मुक्त हो जा, यार कबूल तो कर दे तुम। और इसमें दिक्कत क्या, इसमें हमारे ईगो क्या है। हमारे वहां मानिष्य सूत्र में एक शब्द लिखा है कि कई साध्वी भगवान, कई मुनि भगवान अपने आसन से आलोचना लेने के लिए आचार्य भगवान पास गए, बीच में केवल नाम हो गया, पहुंचे भी नहीं। क्या था, सरल चित्त था, कबूल करने की मानसिकता, मेरे से ये गलती होगी गुरुदेव, मेरे से गलती होगी, मेरे से होगी, मेरे से हो गई, और इतने आंसू बहे कि केवल नाम की प्राप्ति हो गई। खाली कबूल કરવામાં કેવળનાન મળી શકતું હોય ને આપણે એમાં પણ બચાવમાં। वो आपको तय करना है। साचું બોલો, સાતે બેસની ડોક્ટર આગળ રોગ તો કબૂલ કરો ને। તમે રોગ કબૂલ કરતા પહેલા ડોક્ટરનું ક્વોલિફિકેશન પૂછો, यहाँ क्वालिफिकेशन निश्चित पूछना। दो बात का ख्याल रखना, आपके दोस्त को जान के आपके प्रति जिसको दुर्भाव न हो और आपके दोस्त को जो स्प्रेड न करे वहां कबूल करना। तमारा दोस्तने जानीने तमारा प्रत्ये जेने नफरत न थाय और तमारा दोस्तनी पब्लिसिटी न करे एनी आगळ दोस्तनी कबूलात कर लेवानी। बाहर जाने का नाम नहीं देगा, और आपके कितने भी दोस्त छानने के बाद भी आपके प्रति इनका प्यार एज इट इज रहेगा। गीतांजलि वाले बहुत विनती करते, आओ आओ आओ। क्या हुआ, તમને ખબર છે ફેરીઓ બાકડો ક્યાં નાખો એ જોવે તો ખરો, બાકડાના ઠેકાણા નથી, દુકાન ક્યાં નાખો આમાં। हाँ क्या हुआ, અત્યારે આપું છું ને, જોવું સેમ્પલ કેટલું જાય। हमने कभी ये सुना नहीं क्या, सामयिक निश्चित करना है, प्रतिक्रमण निश्चित करना है, चारित्र निश्चित करना है, सब कुछ लेना है, बीज बोना है, खाद देना है, प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, माली चाहिए, जमीन तो चाहिए। फरी बार कीधु, सरल चित्त ए अध्यात्मनी जमीन है। चाहे किसान किसमें भी बीज बोएगा, इनके पहले जमीन को नरम कर देगा। आप तो गई टॉप जमीन है, टॉप लैंड, कमाल की फसल आएगी, मगर बोलेगा अभी नहीं, इनको पहले क्लियर कट करना पड़ेगा, फिर देखता हूं। भगवान सिर्फ मेरे से और आपसे इतनी उम्मीद रखते, तू जैसा है कबूल कर देना। तेरी छवि को
गुरु भगवान के अभाव बचाने का प्रयास मत करना। गुरुदेव, दुनिया मुझे कैसी मानती हो, आप भी मुझे कैसे मानते हो, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये मैं हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी ये है। फिर आपको जो भी करना है अभी करो, आई एग्री। चलो आगे। સરળતા તમને આમ બહુ એક ગુજરાતી વાક્ય કીધું, બેવકૂફ બનવાની તૈયારી હોય તો જ સરળ બનજો, ચાલબાજ સરળ ન બને। हाँ, તમને આવું આમ ઘણી વાર ડૉક્ટર આગળ દવા લો ને તો ડૉક્ટર કે साइड इफेक्ट आ रही है। साइड इफेक्ट का पता लगने के बाद आप डॉक्टर को शिकायत नहीं करते। मान लो कि डॉक्टर ने बोला था कि ये दवाई लेने के बाद सर दर्द होगा, और यदि तुम्हें सर दर्द होगा तो तुम डॉक्टर को फोन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि डॉक्टर ने बोला ही था कि सर दर्द होगा। माने में ये कहना, सरल बनने में बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। ये होगा तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि गुरुदेव सरल बनवा गयो અને मार खा दो। गुरुदेवे कीधुं तो मार खावो पड़शे। શું કહ્યું? શું આવે તો આવે, નહીં પેલા તમે હજી તમે નવી વાત કરો છો। एक लड़की को ना पिताजी ने बोला था कि बेटा एग्जाम है ना तो मंदिर में परमात्मा का 3 प्रदक्षिणा दे के आएगा ना, पास हो जाएगा, पास। यहाँ से जितना मंदिर दूर है इतना मंदिर था, बेटा गया, 3 प्रदक्षिणा दे के आना था, 1 घंटा लग गया। पिताजी को चिंता हुई कहाँ गया, और पिताजी गए। लड़के में रास्ते में ही लड़का मिला, चेहरे पे मुस्कान थी, और पिताजी ने पूछा कहाँ गया था। भाई पप्पा आपने बोला ना कि 3 प्रदक्षिणा दे के आता है वो 100% पास हो जाता है, मैं गया था। कहाँ गया था? जामली गली गया था क्या? नहीं, यही मंदिर में। फिर इतना टाइम लगा, 1 घंटा जाए 5 मिनट में आंसर दे रहा। पप्पा आपने बोला तो मैंने सोचा, आपने बोला वो परमा, एक तो बोलने वाले आप भगवान के लिए बोले, मुझे बिल्कुल विश्वास था। मगर मंदिर में प्रवेश किया तब लगा यह 3 प्रदक्षिणा देने से यदि पास हो जाते तो मेरे क्लास में 40 लड़के हैं, सबके लिए 3 दे दी। आ सरल चित्त तू मारा एकलानु नहीं बधानु। आंख में आंसू આવી જાય દીકરાની આ સરળતા પર દોષ, आवो भाव हमने नहीं जानतो। यदि 3 प्रदक्षिणा देने से काम होता तो मेरे क्लास में 40 लड़के सभी के लिए आज भाव तीर्थंकर बना भी सके। सभी जीव करो शासन रसी, मेरा सुख मेरा नहीं, मेरा सुख सबका बनते चले, ये भाव तीर्थंकर बना सकता है आपको। आप पूछो अपने आप को कि कितने लोगों को तुम इन्वॉल्व करना चाहते हो, पूछो। एक छोटा सा प्रश्न आपसे जवाब चाहता हूं, दिल से कमेंट मत करना। आपका खुद का भाई बिजनेस में आपसे बहुत आगे बढ़ रहा है, अंदर से तुम खूब राजी? नो कमेंट प्लीज। आपका खुद का भाई अलग बिजनेस है और आपसे बहुत आगे निकल रहा है, वो आपको खून सगा भाई, खून का रिश्ता, और आपसे आगे निकल रहा है, वो समाचार सुन के आप लिटरली बहुत राजी। हाँ, सच बोलो क्यों नहीं? माँ की एक कोख में पैदा हुआ 2 भाई, खून का रिश्ता और खुद का भाई आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना वो अपने आप से आगे निकल जाता है। वो सुनने के बाद भी यदि अंदर आपको आनंद नहीं आता है, वेर वी आर। शिवमस्तु सर्व जगत, क्या मैंने नाटक ही किया?
भगवान सभी का कल्याण, तेरा भाई तेरे से आगे निकला तो दुखी। ना मुझे गाली दी, ना मेरे ग्राहक तोड़े, ना नथिंग एल्स, वो दूर दूर है मगर नहीं गुरुदेव क्यों आगे निकल गया तेरा भाई। जिगर बता नहीं, नो कमेंट प्लीज। ये ऑपरेशन हो रहा है अभी। रोज सुबह लेकर के परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करता हूँ, नृत्य करता हूँ, चामन नृत्य करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अंदर से खाऊं। चलो मेरे मार्ग पे तुमने डिस्टर्ब करते हो तो मैं समझ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जोधपुर में एक भाई ने बंगला बनाया था, जोधपुर में। बम्बई वाला वो भाई था। आपका बड़ा भाई, आपके छोटे भाई बम्बई में रहने वाले, आपने आमंत्रण दिया कि करीबन 5-7 करोड़ का बंगला बनाया मैंने। छोटे भाई को बोला कि आ जाना, बंगला का भी उद्घाटन है, कई लोगों को बुलाए, एक लोता तो भाई है मेरा, आ जाना। छोटा भाई है प्रमोद भाई। 4-5 करोड़ का मार्बल का बंगला बनाया था तो देखने लायक होगा। और छोटे भाई ने वो बंगला देखा, कमरे कमरे में, बाथरूम में, बेडरूम्स जो भी था, किचन रूम, ड्राइंग रूम, सब दिखा दिया। कार्विंग जबरदस्त था। सब गए, सब जाने के बाद दो ही भाई सोफा सेट पे बैठे और बड़े भाई ने छोटे भाई को इतना ही पूछा, बंगला कैसा लगा। वो भाई ने मुझे बताया, वो लाइव एग्जाम्पल देता हूँ गुरुदेव। बड़े भाई ने मुझे ही पूछा बंगला कैसे लगा। मैं ये नहीं कहा कि बंगला बहुत अच्छा है, मैंने इतना कहा यही बंगले में यदि मुझे मिल जाए, मैं रहने के लिए आना चाहता हूँ। उसी टाइम मेरे नाम पे बंगला कर दिया भाई ने, 1 मिनट की देर नहीं लगा, तेरे नाम पे बंगला बड़ा है कि मेरा इकलौता भाई बड़ा है। 5 करोड़ का बंगला हैंड ओवर कर देना 1 मिनट में। सिर्फ मन होता है कि मैं गुरुदेव में रोया बड़े भाई के सामने। मैं तो मजाक में कहता था, दोस्त मजाक करने वाला भी आखिर तो मेरा भाई है ना, फिर देख लूंगा बंगले की बात। एक बात मैं कहूंगा, जिनका बिगड़ा हुआ पेट होता है ना, वो दूध पाक खा सकता है, दूध पाक पचा नहीं सकता है। दूध पाक में मुंह में डाल देना अलग बात है, और दूध पाक में से खून बना अलग बात है। हलकट कोटि का आदमी भी धर्म कर सकता है, धर्मी बन नहीं सकता है। वो सामयिक करने में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, मगर सामयिक को रोम में वसूल करना, गुरुदेव सामयिक करता हूं। नंबर 1 इनोसेंट पर्सन, आप अपने आप को चेक करना। नंबर 2 इम्प्रूविंग पर्सन। इम्प्रूविंग दैट मीन्स, आप बोल पाएंगे इंग्लिश का क्या? हाँ, सुधरी रहो छू गुरुदेव, 100% क्योर नहीं है, बस उसी रास्ते में मैं जाता हूँ। मेरा क्रोध 100 डिग्री का था गुरुदेव, 70 डिग्री पे आया। मैं भी क्षमा वाला नहीं बनाऊं, मगर रोज रोज प्रवचन आपके सुनने के बाद भगवान की भक्ति करते 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 मुझे लगता है आई हैव टू इम्प्रूव माई लाइफ एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई माइंड। आप इतना बोल सकते हो, 4 साल के पहले मेरे में जो क्रोध था वो क्रोध अभी नहीं है। मेरे जीवन को मैं ऑब्जर्व करता हूं, 58 साल हुए। दीक्षा के दिन जो मेरे में दोस्त थे, यदि वही दोस्त आज है, फिर मैं भी तो गया काम से। मैं केवल नाम की प्राप्ति नहीं कर सकता हूं, मगर आई कैन दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव, वो दिन कहाँ, वो दीक्षा का पहला दिन का और आज का गुरुदेव बहुत फर्क है, बहुत फर्क, बहुत फर्क। आप बोल सकते हो गुरुदेव जब पहली पूजा शुरू की और आज 30 साल से पूजा, बहुत फर्क है गुरुदेव।
पहले ही सामयिक करते वक्त जो आवेश था वो आवेश गया गुरुदेव, वो डिग्री गई अभी। और ये 5 आइटम आपको बताना चाहता हूं, आपको खुद को ही ऑब्जर्व करना है। किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। माई कॉन्शियस विल गिव मी सर्टिफिकेट फॉर मी, नॉट माई माइंड, नॉट यू। माई कॉन्शियस विल गिव मी सर्टिफिकेट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आज इतनी अच्छी सभा में आपका आपसे जवाब चाहिए, इंप्रूविंग पर्सन। मैं इंदौर में था, 4 महीने प्रवचन सुनने के बाद एक बाप अपने बेटी को लेके आया। और ये मेरी बेटी, आई एम वेल रीच। बेटी की उम्र हो चुकी, तो बेटी को मैंने पूछा तेरी चॉइस क्या है दामाद के लिए? बुद्धिमान, रीच, इंटेलिजेंट, सीए, डॉक्टर, वकील, हर क्षेत्र में मेरी पहचान जबरदस्त है। तो जो चाहती है ऐसा पति और मेरा दामाद मिला सकता हूं, मगर आज के जमाने के मुताबिक मैं चाहता हूं कि मेरी पसंदगी तेरे पे मैं थोप नहीं दूंगा, तू ही बोल कैसा चाहिए। ये बोलते वक्त आपकी आंख में आंसू थे। गुरुदेव, मेरी बेटी ने मुझे बोल दिया, चातुर्मास के पहले भी पप्पा मैंने आपको देखा था, अभी भी आपको देखा, आपके स्वभाव में बहुत चेंज है। आप ये पूछते हो कि मेरा होने वाला पति कैसा चाहिए, आपका दामाद कैसा चाहिए? पप्पा इतनी ही कहती हूं, आपके जैसा स्वभाव वाला चाहिए। सच बोलो, आप खुद को बोल सकते इंप्रूविंग पर्सन। एक बार बताओ ना, मेरी कमेंट चलेगी ना आपकी चलेगी। मैं खुद अंदर से चेक करना चाहता हूं कि इंप्रूव कहां है मेरा, मेरी जबान में, मेरे आचार में, मेरे विचार में, मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में, कहां इंप्रूव कहां हूं। एक बहू सास को बोले, मम्मी आपका स्वभाव बहुत चेंज हो गया। सामाजिक मंडल में जाने वाली बहू को देख करके सास बोले, बेटी तेरा स्वभाव बहुत चेंज। बोलो, विदाउट कमेंट मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है ये। मैंने इतनी जिंदगी भर तक पूजा प्रतिक्रमण सामायिक की, क्या मैंने पाया क्या? आपसे जवाब चाहिए, इंप्रूविंग पर्सन, नॉट क्योरेबल। फिर से एक बताना चाहता हूं, नॉट क्योर बट गुरुदेव इंप्रूविंग निश्चित। यदि कर्म ग्रंथ के क्षेत्र में तुम आगे चले होते ना, तो हमारे वहां कर्म ग्रंथ में कषाय का इंप्रूविंग लिखा है। प्रथम गुण स्थानक पे अनंतानुमति, चौथे अप्रत्याख्यानी, फिर प्रत्याख्यानी। आपकी कषाय की डिग्री कम होती चलेगी, खत्म नहीं। 12वें गुण स्थान पे खत्म, मगर धीरे 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 आपकी डिग्री कम नहीं। वो गर्मी अभी गुरुदेव खत्म हो गई, नहीं अभी नहीं। बोलो, आपसे जवाब चाहिए। यहां बैठने वाली माता, बहन, सास, बहू, आप सब, मैं खुद केवल नाम की प्राप्ति तो अभी तक नहीं हुई, होने वाली भी नहीं है, मगर मैं बहुत आनंदित हूं। वो दीक्षा का दिन और आज का दिन मास फर्क,
मास बहुत अच्छा। બોલો શું કેવું છે? આપણે આપણી રીતે 4 साल 5 साल तक कॉलेज में जाने वाला फेल होता होगा, इम्प्रूव तो करते रहेगा। आप भी आपके बेटे को उठा लेंगे, बेवकूफ का सरदार कुछ होता ही नहीं तो निकल जा, फिर कॉलेज में खर्च क्यों करना, यही बोलेंगे ना आप। माने आप ये चाहते कि कुछ इम्प्रूव तो कर यार। आपकी मानसिकता क्या है? आप बहुत बदल गए ऐसा ओपिनियन देने वाले कौन? जिगर ये बताना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, मेरा 500 किताब, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन, सब ओपिनियन है। भगवान बोलते हैं व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, नॉट ओपिनियन। चाहे दुनिया की ओर से तुझे कितना भी अवार्ड मिले, कोई फर्क अध्यात्म क्षेत्र में नहीं होता है। 14 पूर्वधर भी निगोद में चले गए, मेरी कौन सी औकात? आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपकी धर्मपत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी बोले पप्पा यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बहुत इंप्रूव है आपका। क्या लगता है? प्रमोद भाई क्या लगता है? मैं गीतांजलि में था चातुर्मास, जब कोरोना था, और फिर यहाँ से मैं हॉस्पिटल गया था, फिर चिकनगुनिया भी हो गया, और जुपिटर में मैं करीबन 27 दिन तक रहा, करीबन ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे थे, मगर डॉक्टर बोलते थे गुरुदेव कुछ बोलो तो सही, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। वो ओपिनियन मेरे से चाहते थे, गुरुदेव अच्छा है कि नहीं। अभी अच्छा था भी नहीं तो कैसे बोलूं अच्छा है, और गलत था ऐसा भी नहीं है। तो चालू ट्रीटमेंट में डॉक्टर रुक गए, तो मैं डॉक्टर ने मैंने एक एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर आप यदि बोलते कि मुझे कैसा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तुम समझ लेना। 4-5 डॉक्टर खड़े थे, उन्होंने बोला ना ठीक है गुरुदेव। मतलब एक बाप का बेटा है ना, पागल था, इनके मित्र का फोन आया, आपके बेटी की मेंटालिटी तो नहीं ठीक है, तो नहीं वो पागल था ना, चाहो गया, मैं चेक करने के लिए आ जाऊं, अरे आ जाओ खुला पड़ा है। आया, अंदर गया, अंदर वो बेटा बेड पे लेटा था, खड़ा हो गया, 24 साल का बेटा। फिर पूछा, देखने में तो अच्छा ही लगता था, फिर भी पूछा वो आर यू, कौन है तुम? अब बता दिया आई एम होम मिनिस्टर अमित शाह। अभी वो तो सुन के बाहर निकल गया। इनके बाप को बोला तुम बोलते मेरे बेटा सुधर गया, ये तो बोलता है अमित शाह हूं। ये देखो कल बोलता था मैं पीएम नरेंद्र मोदी हूं, इतना अच्छा हो गया। जुपिटर में मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोले समझ गए आगे से। माने क्या, एकदम अच्छा नहीं हुआ मगर गलत था, उसमें थोड़ा तो इम्प्रूव है। यू गिव मी चैलेंज गुरुदेव, 100% इम्प्रूवमेंट। मौत के टाइम मेरी सदगति समाधि तो ही बनी रहेगी, इसमें मेरा मार्क्स मिलेगा। तो इनोसेंट पर्सन, इंप्रूविंग पर्सन, नंबर 3 आइडियल पर्सन। आइडियल
मैं समाज के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए, किसी के लिए मैं एक आदर्श व्यक्ति, सामाजिक के लिए पुण्य श्रमक आदर्श, आइडियल पर्सन, ब्रह्मचर्य के लिए स्थूलीभद्र स्वामी आइडियल पर्सन है। नाम बोला और मेरे ब्रह्मचर्य याद आ जाएगा। कमाल स्थूलीभद्र स्वामी, आपने कमाल किया। भावना के क्षेत्र में जीरण सेठ आइडियल पर्सन है। तब के क्षेत्र में धन्ना अणगार आइडियल पर्सन है। बिल्कुल छोटा सा जवाब, आपके परिवार में कितने लोगों के लिए आप आइडियल हो? आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार आपकी तारीफ करे, ऐसी क्या चीज आप लेकर के बैठे हो? एक बार देख लो मेरे पप्पा की सामायिक देख, बाहर से आने वाले गरीब के प्रति मेरे पप्पा का व्यवहार देख तो पागल बन जाएगा। आप बता पाएंगे इन्वेस्ट कौन से क्षेत्र में तुम आइडियल हो? आपके नौकर के लिए, आपके चाकर के लिए, कोई भी परिवार का कोई भी सभ्य आपको आइडियल बना के बैठा। हाँ? 7, 8, 10 लोगों के परिवार के बीच में मैं आइडियल नहीं बन पाया। पूरी जिंदगी भर तक मैंने किया क्या? आज इतनी अच्छी सभा में सिर्फ इतना छोड़ा, मैं किन लोगों के लिए तुम आइडियल हो? आपके नौकर के लिए, चाकर के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, किसके लिए? वन एंड ओनली वन पर्सन। हजारों लाखों लोग ये पूरी दुनिया में बैठे, किसी के लिए तुम आइडियल नहीं हो, किसी के लिए नहीं। बरसों पहले मैं बंबई नंबर 1 फोर्ट में था। दोपहर को 1:30 बजे एक बहन आई और अपने पचकान मंगा, गुरुदेव उपवास का पचकान। वो थी तो थी नहीं, वो आटम पाचम नहीं थी। 1:30 बजे का समय उपवास का पचकान, तो ऐसे ही पूछने का मन हुआ कि बहन अभी अतिथि तो नहीं है, क्यों? गुरुदेव वर्षी तब चल रहा है। इसी टाइम वो पढ़ा, गुरुदेव 5 मिनट का आपके पास समय, तो मैं इनका थोड़ा रूट दिखाना चाहती हूँ। हम लोग बहन बोलो। गुरुदेव संयुक्त परिवार है, चौके की जिम्मेदारी मेरी है, मां बहुत शालीन है। लाखों जन्म के बाद गुरुदेव ऐसी मां मिल सकती है, मां એટલે सासू। और मैंने मां को जाके पूछा, मम्मी वर्षी तब की इच्छा है, आई विल मैनेज, मैं चौका संभालूंगी। लगता है कि थोड़ी दिक्कत आएगी, छठ होगा तब, मगर लगता है मम्मी संभालूंगी। आप क्या कहती? कर ले। इस यंग एज में तेरे मन में वर्षित तब की भावना हुई, हम तो कभी ये वर्षित तब की भावना हुई नहीं, कर ले। और मैं भी तो हूं तेरे साथ, क्या दिक्कत है? 10-11 लोगों का चौका संभालेंगे हम दोनों साथ में होकर के। और गुरुदेव 10-15 दिन चला। मेरा ब्यासना मम्मी संभालती थी। मम्मी को कभी भी मैं कहता हूं, मम्मी मेरा ब्यासना इतना अच्छे से संभालता है, आप कब बैठेगी? बस तू खड़ी हो जा। गुरुदेव समझ में नहीं आया। एक दिन मुझे डाउट हो गया, मैंने पूरे दिन तक चेक किया, मम्मी ने भोजन ही नहीं किया था। फिर भी एक दिन चेक करना चाहते हैं कि गलत फहमी हो जाए, दूसरे दिन भी नहीं।
तब मैंने मम्मी को रात को पूछा, मम्मी आज जवाब चाहिए नहीं तो मैं कल पारणा कर लेती हूँ। इतने दिन से देख रही हूं मैं भोजन करती हूँ, मुझे भोजन तो कराती है, पूरे परिवार को संभालती है, और तू तो। और माँ ने हाथ पकड़ लिया गुरुदेव। बहन की आंख में मैंने आंसू देखे। साहब क्या बताऊं, मम्मी ने मुझे इतना ही बता दिया कि ये चौका संभालना, तेरा अभ्यास ना संभालना, बेटे का स्कूल संभालना, सब कुछ। और मुझे लगा इस उम्र में तेरा मन हुआ, तू कैसे वर्षित अब निपट पाएंगी, और इसके लिए क्या बोलो मम्मी, तो आपने क्या किया। बस एक दिवस थी ते जे दिवसे वर्षित उपाड़ो, ये दिवसे अठम ने पानी वर्षित तो मैं उपाड़े। गुरुदेव आंख में आंसू चढ़े। मम्मी तेले के पाने तेले अठमना पाने अठम, बेन तारू बेसનું તો સાચવી શકું, કોકના ઘરેથી આવી છે મારા ઘરે વહુ બનીને, લાગવું જોઈએ કે તું તારી માં છું। તમારો સમાજ તમને આઈડિયલ ન બનાવે, તમારો બેટા બેટી, દીકરા દીકરી, દીકરાની વહુ, કોઈના આઈડિયલ નથી તમે। आप बोल पाते तो बोलो मुझे। आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार का कौन सा सभ्य आपकी बहुत तारीफ करता है। मेरे पप्पा का दान, मेरे पप्पा का नेचर, मेरे पप्पा की सामायिक, मेरे पप्पा का कुटुंब को जोड़ के रखने की ताकत, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। विभिन्न में फिर से बताऊं, आपके पास ब्रांडेड आइटम क्या है वो नहीं, आप किसके लिए ब्रांडेड हो। आपकी घड़ी ब्रांडेड नहीं, आपकी सामायिक ब्रांडेड। जिस जगह में चातुर्मास कर गया है, यही बोरीवली में जिस बहन का ऑपरेशन आंख का हुआ था, नाम नहीं बताना चाहता, और ऑपरेशन वाज द सक्सेस। होशियार डॉक्टर था, ऑपरेशन सक्सेस बोरीवली में ही। बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर का आंखों का, और गुरुदेव मन हुआ कि दूसरी आंखों का भी ऑपरेशन यहाँ ही करा दूं, और मेरे पाप का उदय ऑपरेशन फेल हुआ। जब बहन ने बता दिया, मैं लाइव एग्जाम्पल बीपी में इसलिए देता हूं ताकि आपको भरोसा बैठे कि ये चौथे हारी की बात नहीं, अभी की बात। तब बहन ने बता दिया, मुझे भी मालूम था, बहन ने बता दिया, गुरुदेव क्या पवित्र परिवार लेकर के बैठी हूँ गुरुदेव, आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, वी आर रियली हैप्पी, टू मच हैप्पी। और गुरुदेव मेरी आंख गई, डॉक्टर ने बोल दिया आंख गई, विजन गया आपका। मैं तो बहुत स्वस्थ थी, मगर एडवांस टेक्नोलॉजी में आंख किसकी मिल सकती है। और गुरुदेव जैसे ही समाचार परिवार में गए, मेरे ससुर ने सीधा मेरे पास आकर के इतना ही कहा, इस घर की बहू है तुम, जिंदगी भर तक दो आंख से बहुत कुछ देख लिया, एक आंख मेरी तेरे लिए। और गुरुदेव सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, जैसे ही ससुर ने बोल दिया मेरे घर की बहू है, आंख मेरी तेरे लिए रहेगी, मेरे पप्पा को पता चला लड़की मेरी है, एक आंख मेरी रहेगी। यह संघर्ष, आंख देने के लिए संघर्ष। मैंने बोला फिर बहन कैसा रहा गुरुदेव, आंख का रेटिना ही खत्म हो गया था, डॉक्टर ने बोला चेंज नहीं हो सकेगी।
आज आपके सामने गुरुदेव खड़ी हुई है कि आंखें, मगर गुरुदेव ऐसे पिताजी और ऐसे ससुर मिले थे, दो आंख से बात देख ली, हमारी बहू, इनको तुम कैसे आंख देगी, तुम्हारी घर की बेटी होगी, हमारे घर में रहती है जिंदगी भर तक। छोड़ो पूरी दुनिया की बात, आपके पास गाड़ी कैसी, बंगला कैसा, मोबाइल कैसा है, कपड़े कैसे, छोड़ो, दाऊद इब्राहिम के पास भी हो सकता है। एक नंबर का दुनिया का आतंकवादी, इनके पास ये सब कुछ हो सकता है, मगर बोलो कि आपका नेचर, आपका एक्शन, आपकी हैबिट, आप ये पागल बन जाए आपका बेटा। गाड़ी बंगले तुमने सब बना दिए, इनका क्या, इनका क्या। इनोसेंट पर्सन, नंबर 2 इंप्रूविंग पर्सन, आइडियल पर्सन, नंबर 4 इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं डिपेंडेंट जानबूझ के नहीं बनना चाहता हूं। यह भी एक बहुत बड़ी लोकप्रिय बनने की ताकत, तैयारी। भले सब कुछ है मगर गुरुदेव इंडिपेंडेंट नहीं। बहुत कुछ क्षेत्र ऐसे मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक बार समझ लेना। धर्म रत्न प्रकरण नाम का ग्रंथ ये लिखता है कि धर्म प्राप्ति की योग्यता के लिए, रिपीट, धर्मी बनने के लिए नहीं, आपकी योग्यता, योग्यता माने क्वालिफिकेशन, अभी अभी हुआ नहीं। जमीन योग्य बनती है, फसल तो फिर बाद में आती है, जमीन पहले योग्य बन जाती है। शांति सूरी महाराज धर्म रत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में धर्म प्राप्ति की योग्यता में 5वें नंबर में गुण में एक शब्द लिखा है, धर्मी बनना है, पूज्य न बनो तो चलेगा, प्रिय बनना ही पड़ेगा, कंपल्सरी। आप पूज्य नहीं बनोगे तो चलेगा, प्रिय तो बनना ही पड़ेगा। आप बता पाएंगे कितने कितने लोगों के बीच में आप प्रिय हो? इतने सालों के बाद इतनी धर्माराधना हमारी सबकी, ये है बैरोमीटर हमारा। હું કેટલા લોકોની પ્રિય છું। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं जो बोलता हूँ ना, प्लीज नो कमेंट, मैं सिंसियरली बोलता हूँ, वो मत करो। आप बोलो कि हम है कि नहीं, ना बोल दो। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी मानसिकता गलत है। मैं जो बोलता हूँ, आपके परिवार में आपका वॉचमैन, आपका लिपमैन, आपका दूध वाला, आपका चावल देने वाला, इनके बीच में भी आप प्रिय नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, वो बात मुझे मत करो। दो भाई इंदौर के, मंदी का माहौल था और 18 लोग जिस घर में, जिस दुकान में काम करते थे, 18 लोग, वो छोटे भाई ने मुझे बता दिया, गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने के बाद जो हमारे एक जीवन चला है गुरुदेव, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं क्या हुआ गुरुदेव। 18 लोग का लीडर था, 18 नौकर का लीडर मिलने के लिए आया। एकदम सेठ, एक बात करने के लिए आया हूं। हर साल आप 1 महीने का बोनस देते हो और हर साल हम सबकी 10% सैलरी बढ़ाते हो। 1 મહિનાનું બોનસ અને 10% સેલરી દરેક વર્ષે વધારો છો।
हम फर्म में काम कर रहे हैं, मालूम है इस साल मंदी का माहौल कितना है, कितना प्रॉफिट है, वो सब हम जानते हैं। हम 18 इकट्ठा होकर के हमने तय किया, तो 18 लोगों की ओर से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्त बोल रहे से 2 बात करना चाहता हूँ। इस साल सैलरी बढ़ाना नहीं, इस साल सैलरी मत बढ़ाना। यदि बिजनेस में मंदी है तो सैलरी बढ़ाने के बाद नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, सैलरी मत बढ़ाओ। और इस टाइम 18 लोगों को किसी को बोनस मत दो। कौन कहे विपिन भाई? 18 नौकर बधी एक लीडर कहवा अमरा बधानी मीटिंग थी गई और बधाने खबर थी कि आ टाइम मंदी एटली बधी है, सेठनी आगे हवे शू मांगवानुं, आ सेठे जिंदगी भर आपने आपी है, बस आटलू आपणे कहीए। सेठ सबकी ओर से मैं कहने के लिए आया हूं, नो बोनस न एक्सेस सैलरी। गुरुदेव में मेरा भाई, हम दोनों भाई के बेटे सब बैठे थे। इनके जाने के बाद हमारी मीटिंग हुई। इसी नौकर की जगह पे हम होते तो ये उदारता कर सकते क्या? नहीं कर सकते। चाहे मंदी तुम्हारी हो, तुम जानो हमें तो ये चाहिए तो चाहिए। छोटे भाई ने बड़े भाई को पूछा, ये लोग यदि पराक्रम कर सकते, हम भी तो कुछ पराक्रम कर सके। बोल दिया बड़े भाई ने क्या करना है। 10% सैलरी देते थे बढ़ावा में, सबको 20%। 10% सामे 20%, 1 महीना बोनस सामे 2 महीना बोनस। यदि वो लोग इतनी खानदानी दिखाते तो हम तो बॉस है, हम क्यों उदारता? ये आपकी ताकत, ये प्रियतमा आपका। कितना लोगों वच्चे तमे प्रिय छो? धर्म आराधना करे ए पूज्य बने, औचित्यनु पालन करे ते प्रिय बने। यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट पर्सन बनो, कॉपरेट करो दूसरे को, मगर खुद का काम खुद करते चलो। जिगर पूजा रोज करे, तारू केसर तूज वाटे, एवरेज आज तक कभी मंदिर में जाकर के सप्ताह में एक दिन पुजारी को बोला, दोस्त आज 15 मिनट श्री संगम का केसर तैयार करने का लाभ मुझे दे दे। कितनी बार की तू? क्यों नहीं? हाँ पेड છે બરાબર છે, પણ આની આને તમે પેડની સાથે શું સમજ? 3 જગતના નાથની પૂજા કરો અને એ પૂજાનું કેસર વાટવાની તક મને મળે, દોસ્ત 15 મિનિટ તો આપ। गुरुदेव भुवन मनुष्यमा की पावन निश्रा में सूरत में शिविर थी। मैंने पहली किताब भी वो टाइम नहीं लिखी थी, तब की बात। शिविर में लड़के लोग बहुत थे और मुझे मालूम तो नहीं था, साधु जीवन था। मैंने बोला, तुम डायमंड बाजार में जाते हो, बीच में आमिल खाता आता है क्या?
लड़के लोग ने बोला आता है, मगर अमल करना नहीं है। उन्होंने कहा, आता है कि नहीं, इतना तो बोल दे यार, आता है गुरुदेव। बोला एक काम करना, स्कूटर लेके जाते हो तो कहाँ, गली छोटी है गुरुदेव, स्कूटर लेके जाते हो, अमल करता बीच में आता है ना, 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए स्कूटर खड़ी रखना, नीचे ही अमल करने वाले बैठते होते ना, बस नमस्कार करके आगे निकल जाना, इतना ही काम। लड़के लोगों ने बोला बस इतना ही, 15-20 सेकंड लगेगी। 30-40 लड़के स्कूटर लेके निकलते और खड़े रहते, और जैसे ही 11-12 बजे निकलते थे, अमल करने वाले बैठने को नमस्कार करते थे। और अभी एक दिन ऐसा हुआ, पीरस मावड़ा संता 70 साल के एक माजी बैठे थे अमल करने के लिए, उसने दिखा, और जैसे ही वो लड़के ने नमस्कार किया, वहां से कहा भाई 1 मिनट अंदर आप जो गया। आज कोई पीरसता नदी से 5 मिनट, वो लड़के ने सबको बुला दिया, यार कहाँ डायमंड में लेट होता है, 10 मिनट सबको अमल में फिर लेंगे। पीरस मावड़े बेटा है, डोसी माँ तो डोसी मत है भाई, तुम्हें क्या रे अमल करी, बात नहीं करता। આ તો અમે જતા હતા ને તમે કીધું એટલે આવી આંબેલ મામેલ કરવું નથી। કાલી તમે ક્યારે ઢોકળું ખાધું છે? ના ખાધું નથી, આજે ખાધું, અને ડોશીમાં એ ઢોકળું ખવડાવ્યું અડદનું। ક્યારે તમે આવો પ્રેમ કોઈનો પામ્યા છો? એ છોકરાએ મને વાત કરી, સાહેબ ખબર નહીં માનો શું ભાવ હશે, કેવું લાગ્યું? ભાવ્યું। એકાદ આંબેલ ક્યારે નહીં કરો? તમને ગુરુદેવે આવી પ્રતિજ્ઞા આપી છે તો કાંક તો હશે ને, એક આંબેલ તો કરો। અને આજે પ્રમોદભાઈ સીધી વાત કરું, એ 40 છોકરામાંથી કારતક પૂનમ પછી મેં વિહાર કર્યો ત્યારે 30 છોકરાએ વર્તમાન તપનો પાયો નાખી દીધો। ફ્રી ટાઈમ થાય મોબાઈલ સાથે વાત ક્યારેય પણ ન થાય, ચલો દેરાસર જઈએ। આજે પૂજારીને કહીએ, બહેનોને કહું છું, તમે ન કરી શકો કે ચાલો અંગલુછના પાઠ તૂટના અમે સાફ કરશું। उपदेश रत्नाकर या तो उपदेश सार नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, यतना पूर्वक देरासर नो काजो काढ़े ने 100 उपवास नो लाभ। तमारा घर में निकले झाड़ू कहवाय, देरासर नो काजो कहवाय। केम टाइम नहीं मळतो आ बधाने, तमने टाइम नहीं मळतो। प्रभु की पूजा, प्रभु के मंदिर के लिए तो इंडिपेंडेंट बन जाओ कि गुरुदेव देरासर बधु काम हुज करीश। इनोसेंट पर्सन, इंप्रूविंग पर्सन, आइडियल पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन। और 5वें नंबर की बात आ जाए, इंटेलिजेंट पर्सन। खाली बुद्धि नहीं, साथे विवेक। आपके बेटे को तुमने स्कूल कोड में भेजा है, वहां बुद्धि है। न परिवार से विवेक की बात होती है, न स्कूल में, न कॉलेज में। एक बार बताऊं, हमारी डिमांड क्या है? सामे चढ़ीने हमारी मांग क्या ही नहीं। आज के प्रवचन को विराम देने के पहले एक प्रश्न आपको पूछूं, सच बोलो, आपके कौन से क्षेत्र में मेरा प्रवेश आप चाहते हो? दिल से। गुरुदेव मेरे बिजनेस में आप फाइनल रहेंगे, मेरे घर में चौका चलता है गुरुदेव में, उसमें आपका निर्णय फाइनल रहेगा। मेरी जबान से निकलने वाले शब्द में गुरुदेव आप फाइनल।
અહીંયા બેઠેલા જેટલા પણ બેઠા તમે મને કહી દો તમારા કયા ક્ષેત્રમાં મારો હસ્તક્ષેપ તમે ઈચ્છો છો? ગુરુદેવ વચ્ચે પડો. તમે કહી દો સાહેબ અમારા ઘરમાં ટચ નહીં કરતા, એકવાર રસોડામાં આવી જાઓ અને આપને દેખાય કે પ્રભુની આજ્ઞા વિરુદ્ધ રસોડામાં કાંઈ થશે, કાલથી બધું જ કેન્સલ. એકાદ ક્ષેત્રો તે દેખાડો કે જેમાં તમે મને ઈચ્છો છો. લગ્ન પ્રસંગના થતા જમણવારમાં મેનુ દેખાડી જશો. મારે તમારા મેનુની અરે કંઈ લેવા દેવા નથી, પણ એક શ્રાવકના ઘરે થતા લગ્નમાં આવું મેનુ હોઈ શકે? તમે દેખાડશો? કયા ક્ષેત્રમાં મારો પ્રવેશ ઈચ્છો છો? सिर्फ बैंड बाजा बजा के लेके आना गुरुदेव प्रवचन, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर इन बीच चलो તમારા ઘરની વાત છોડો, તમારા ખુદની વાત કરો. શેમાં આવી જાઓ? બોલો સાહેબ, આ મારા બિઝનેસની વ્યવસ્થા, આ મારા ખર્ચની વ્યવસ્થા, મારી આઈટમની વ્યવસ્થા, આ મારા કપડાની વ્યવસ્થા. બોલો તમે શેમાં આવી જાઓ? આવી જાઓ તમારા બાથરૂમમાં જોવા માટે. આ રીતનો બાથરૂમ ન ચાલે, કહું તમને. અમારો હસ્તક્ષેપ તમે ક્યાંય નથી જતા. તમે વ્યક્તિગત, તમને વ્યક્તિગત परिवार में तमारू पुण्य गयु तो छोड़ो तमारी बात. आज के प्रवचन में 3 बात, जो 5 बात बताई उसमें लास्ट में 3 बात बताया. व्हाट इज द कांस्टेंट इन योर लाइफ? नंबर 1, कांस्टेंट. कौन सा पाप आपके जन्म में कांस्टेंट है? धर्म नहीं, पाप. नंबर 2, कौन सा पाप काउंटलेस है? और कौन से पाप में आप कन्वर्ट हो चुके हो? कांस्टेंट, काउंटलेस एंड कन्वर्ट. एक बार ऑब्जर्व करेंगे फिर पता चलेगा. गुरुदेव हमारी स्थिति सुखद तो नहीं है. सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ के बस प्रवचन. मोबाइल आने के बाद झूठ काउंटलेस हो गया, कांस्टेंट हो गया, कन्वर्ट होने की बात ही नहीं. और किसके साथ झूठ? सभी के साथ. बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, माँ बाप के साथ, आगे जाकर के गुरुदेव के साथ भी. अवर अनादिनी चाल नित्य नित्य तजिए. रोज 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 तुम्हें पाप छोड़ना होगा. हुआ विपरीत, पाप रोज रोज मजबूत होते चला. चाहता हूं हमारा कुछ बदलाव आ जाए. गुरुदेव ये याद रखेंगे, सरल तणे ईड़े जी आवे. ब्रह्म भांग्यो तब प्रभु सु प्रेमे, बात जनावी दिल बोली जी, सरल तरण हीड़े जे आवे. आज के प्रवचन का इस कोटेशन गुरुदेव
दिल और दिमाग में बिठा देंगे। सरलता ये अध्यात्म जगतનું પ્રવેશ દ્વાર છે। કેટલા આગળ વધી જશું ખબર नहीं, પણ આ પ્રવેश द्वार तो क्रॉस करશું જ। यदि आपके मन में ऐसी बात है, क्या कर सकते इसमें? थोड़ा भी चेंज हमें लाना ही है। इनको लेकर के 5 दिन तक यहाँ स्थिरता है। मौन एकादशी की आराधना है। इसी टाइम प्रवचन कल भी रहेगा। गुरुदेव की कृपा से 500वीं किताब आ रही है। मालूम है मुझे, आपके घर में, आपके जीवन में करीबन करीबन रीडिंग वेंटिलेटर पे है। सुनने का थोड़ा ज्यादा बचा है। एक सारू पुस्तक, एक उत्तम व्यक्तिનું મસ્તક છે। એ પુસ્તક નથી હોતું, મસ્તક। आज અમે બધા જ સાધુ સાધી ભગવાન અમારી જાતના અમીર માનતા હોઈએ। હરિભદ્ર સિંહાજ, હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ, ઉપાધ્યાય યશોવી મહારાજ, આવા બધા મહાપુરુષો અમને જે વારસો આપી ગયા, ડ્યુ ટુ ધેમ વી આર રીચ। તમને બધાને જ થોડું પણ વાંચવાનું મન કરવું છે। એ માટે આજે એક ઘણા વખત પહેલા બધા લાઈવ એક્ઝામ્પલ જાત જાતના જવેરાત, ઝરૂખો, પાસવર્ડ આજે બુક સ્ટોલ ઉપર પુસ્તક રાખ્યા છે। ચીપ પબ્લિસિટી માટે નહીં, પણ વિષમ કાળે જીન બિંબ જીના ગમ, જીન બિંબ પહેલું મૂક્યું છે, જીના ગમ પછી। જીન બિંબ પાછળ પ્રભુનું શાસન પાગલ છે, જીના ગમની લગભગ ઉપેક્ષા છે। થોડું તમારા જીવનમાં સાપેક્ષતા આવે એ લક્ષ્યમાં રાખીને 100, 200 રૂપિયાની કિંમતના કોઈ પણ પુસ્તક આજે માત્ર 10 રૂપિયામાં બુક સ્ટોલ ઉપરથી મળશે। વાડી મળે ને એટલે લગ્ન બુક ન કરાય। લગ્ન હોય તો વાડી બુક થાય। 10 રૂપિયામાં મળે એટલે લઈ લો એવું નહીં કરતા। હા, વાંચજો, ખાસ વાંચજો। એટલા માટે નથી લાગ્યા પૈસા કમાવજો, પણ તમારા હાથમાં ક્યારેક પ્રભુનું શાસન આવે, સાહેબ આવું છે પરમાત્માનું શાસન, એવો એક અહોભાવ પેદા થાય। બધા જ લાઈવ એક્ઝામ્પલ આજના કાળના એ પુસ્તકો પણ, કોઈ પણ પુસ્તક, જેટલી પણ નકલ કોઈને પ્રભાવના રૂપે આપી હોય તો પણ આજે માત્ર 10 રૂપિયામાં બહારથી મળશે। ખાસ લઈ લેજો। આવતીકાલે પાછા તમને રિમાન્ડ ઉપર લેવા માટે 9 વાગે હાજર થાય। આ કરો, ચાલો જલ્દી। હા, બોલો બોલો। બસ બસ બોલો જલ્દી। કાલે કહી દઉં, કાલે જ છે ને, કાલે હું કહું છું। 2-3 વાત છે કાલે। બીજા પણ ઘણા સારા પ્રસંગો ગુરુદેવની દિશામાં આપણા સંઘમાં થશે, એમની જાહેરાત
કાલે કહું છું અંગે કાલે પચકાણ ઉપવાસ સૂર્ય કે એ બધી જાતિ મેરો બારી ડાગણમ પાણાર બોલું જાગરણ જાવું શ્રી આંબિલ એકાદ બેસન ઓકાદ જાગરણમ આયમ બિલું જાગરણ મિકાનું જાગરણ ઠાણેરમ પારિઠાવણી અંગણ જાગરણ જાગરણ શ્રી કરો सर्व मंगल मंगल कल्याण प्रधानम सर्व धर्माणम जय